कैब नंबर 2 से कैब 1 की तरफ कॉरिडोर नंबर 2 के रास्ते से चलते हैं एवं कॉरिडोर नंबर 2 में जो भी लोको पायलट एवं एएलपी को चेक करने की वस्तुएं हैं उसको हम प्रॉपरली चेक करेंगे। कॉरिडोर नंबर 2 कैब नंबर 2 के पीछे यानी MVMT2 के बगल में यह जो हम बॉक्स देख रहे हैं यह SIV का यूनिट है यानी स्टैटिक इन्वर्टर यूनिट। यह स्टैटिक इन्वर्टर यूनिट कॉरिडोर नंबर 2 से कॉरिडोर नंबर 1 तक है। जो SIV का यूनिट लगा हुआ है इसमें एक डिस्प्ले यूनिट भी है। इसमें और भी कुछ लैंप लगे हुए हैं। नंबर 1 लैंप SI यूनिट ओके लैंप, दूसरा लैंप इनपुट वोल्टेज इन रेंज, तीसरा लैंप इंटरनल फॉल्ट लैंप, चौथा एक्सटर्नल फॉल्ट लैंप, पांचवा CHBA लैंप, छठा अर्थ फॉल्ट बाईपास लैंप। SI यूनिट ओके एवं बैटरी चार्जर ओके रहता है तो दोनों अवस्था में ग्रीन लैंप जलते रहते हैं। इसके अलावा किसी प्रकार का फॉल्ट होता है अथवा अर्थ फॉल्ट को बाईपास किया जाता है उस समय रेड लैंप जलते हैं। यहाँ पर एक SIV को रीसेट करने के लिए पुश बटन स्विच है। रीसेट पुश बटन स्विच के बगल में एक पुश बटन स्विच है। इसका नाम है अर्थ लीकेज बाईपास स्विच। यह MVMT2 का मोटर है। इसके नीचे में कॉरिडोर नंबर 2 में एक DC-DC कन्वर्टर है जो कि हेडलाइट के लिए है। इसका 2 पोजीशन होता है, कन्वर्टर पोजीशन नंबर 1 एंड कन्वर्टर पोजीशन नंबर 2। यह ZSM GR है। अगर मैनुअल कंट्रोल हैंडल इसमें फिटेड रहता है तो GR का मैनुअल कंट्रोल करने के लिए ZSM GR से मैनुअल कंट्रोल हैंडल को निकालना पड़ता है। मैनुअल कंट्रोल हैंडल इसमें 6 बजे की स्थिति में फिट किया हुआ रहता है। मैनुअल कंट्रोल हैंडल को निकालने के लिए एंटी क्लॉकवाइज 3 बजे की स्थिति में यानी 90 डिग्री घुमा दिया जाता है तो मैनुअल कंट्रोल हैंडल फ्री हो जाता है एवं आसानी से बाहर निकल जाता है। ऐसा करने से इलेक्ट्रिकल एंड न्यूमेटिक सर्किट कट हो जाता है। यह ZSMS है। यह हमेशा नॉर्मल कंडीशन में रहना चाहिए। यह SMGR का प्रेशर गेज है। इसमें प्रेशर नॉर्मली 2.5 से 3.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होना चाहिए। यह GR शाफ्ट है। जब MP एवं इलेक्ट्रिकल कंट्रोल फेल हो जाता है तब उस अवस्था में ZSM GR से मैनुअल कंट्रोल हैंडल को निकाल करके इसी GR के शाफ्ट पर 6 बजे के अवस्था में फिट किया जाता है एवं नोच को प्रोग्रेस करने के लिए 6 बजे के अवस्था में लगाने के लिए इस प्रकार से हम लगाते हैं। मैनुअल कंट्रोल करने के लिए यानी MP एवं इलेक्ट्रिकल कंट्रोल अगर फेल हो जाता है तो ALP की ड्यूटी है कि इस मैनुअल कंट्रोल हैंडल को क्लॉकवाइज 360 डिग्री 0.6 सेकंड के भीतर एक चक्कर घुमा देना है तो इस अवस्था में एक नोच उठ जाता है। इसी प्रकार लोको पायलट को जितने नोच उठाने की आवश्यकता होती है उतना बार असिस्टेंट लोको पायलट को 0.6 सेकंड में 360 डिग्री घुमाना पड़ता है। नोच को घटाने के लिए ALP को 0.6 सेकंड के भीतर
360 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमा करके नोच को रिग्रेस करना पड़ता है। इस प्रकार मैनुअल कंट्रोल कर करके लोको पायलट एवं एएलपी ब्लॉक सेक्शन क्लियर करते हैं। उसके बाद टीएलसी से संपर्क करते हैं। टीएलसी जैसा एडवाइस करते हैं उनकी आज्ञा का पालन करते हैं। यह समूचा यूनिट जो देख रहे हैं यह हमारा आरएसआई ब्लॉक है। इसके ऊपर एक स्विच लगा हुआ रहता है, उस स्विच का नाम है HBSI। इसमें टेलटेल फ्यूज के बदले एलईडी लैंप लगे हुए हैं। अगर किसी भी रेक्टिफायर में अगर हाई करंट होता है उस समय संबंधित एलईडी लैंप जलना शुरू हो जाता है। यह न्यूमेटिक पैनल है। यह कॉरिडोर नंबर 2 में रहता है। यहाँ सामने में 3 कंप्रेसर लगे हुए हैं, 1, 2 एवं 3। असिस्टेंट लोको पायलट चार्ज लेने के समय उनकी ड्यूटी है कि तीनों कंप्रेसर का तेल चेक करेंगे। नट को सबसे पहले खोल देना पड़ता है। इस नट के साथ ही एक डीप स्टिक लगा हुआ है। इस डीप स्टिक में एक मार्क बना हुआ है जो कि मिनिमम वायल लेवल मार्क को प्रदर्शित करता है। कंप्रेसर तेल इस मिनिमम मार्क से ऊपर रहना चाहिए। अगर इस मिनिमम मार्क के नीचे रहता है तो एएलपी की ड्यूटी है टीएलसी से बात करके अथवा क्रू कंट्रोलर से बात करके कंप्रेसर की तेल की व्यवस्था करेंगे। कैब 1 दीवार के पीछे यह जो कॉक दिखाई पड़ रहा है यह VPT का आइसोलेटिंग कॉक है। यह VPT का वाल्व है और यह पेंटोग्राफ का थ्रोटल वाल्व है। यह जो कॉक दिखाई पड़ रहा है यह सेंडर का आइसोलेटिंग कॉक है एवं यह सेंडर का वाल्व है। इसके अलावा भी नीचे एक और कॉक है। यह कॉक भी सेंडर का आइसोलेटिंग कॉक है और यह इसका वाल्व है। यह हैंड ब्रेक का असेंबली है जो कि कैब 1 में एएलपी के पीछे लॉकर में रहता है। इस हैंड ब्रेक असेंबली में 2 हैंडल लगे हुए रहते हैं, एक लंबा हैंडल दूसरा छोटा हैंडल। हैंड ब्रेक लगाने के लिए बड़े हैंडल को उस समय तक नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे की तरफ लाना पड़ता है जब तक यह चेन फुल्ली टाइट नहीं हो जाता है। यह फुल्ली जब टाइट हो जाता है तो हम समझते हैं कि हैंड ब्रेक लग गया है। यह छोटा वाला हैंडल जो हम देख रहे हैं यह है हैंड ब्रेक रिलीज करने का हैंडल। अगर हैंड ब्रेक को रिलीज करना पड़ता है तो इस हैंडल को ऊपर की तरफ 2-3 बार खींच करके देख लेते हैं। अगर चेन लूज हो जाता है मीन्स कि हैंड ब्रेक रिलीज हो गया है।